हमारे सनातन इतिहास में पंचकन्याओं का जिक्र अक्सर आता है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि ये पंचकन्याएं कौन है और इन्हें पंचकन्याओं का दर्जा क्यों और कैसे मिला। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पंचकन्याओं के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो अब ज्यादा विलंब न करते हुए सुनाते हैं आपको यह कथा और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृतन्यम महापातक नाशम। ब्रह्म पुराण के तीसरे अध्याय के 7वें खंड में इस श्लोक का जिक्र किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि अहिल्या जो कि गौतम ऋषि की पत्नी है, द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी है, तारा वानर राज बाली की पत्नी है, कुंती पांडु की पत्नी है तथा मंदोदरी रावण की पत्नी। इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। इन कन्याओं को पवित्र क्यों माना गया है, यह आपको हम बताएंगे वीडियो में आगे। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अहिल्या के बारे में। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत सुंदर, सुशील और पवित्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से संबंध बनाया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन तब गौतम ऋषि को अनुभव हुआ कि रात्रि अभी शेष है और सुबह होने में समय है। तब वे वापस आश्रम की ओर लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा था। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ऋषि गौतम नहीं माने और उन्होंने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम का स्वरूप लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरे नंबर पर आती हैं द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उन्हें यज्ञानी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र तथा महान महिला थी। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के चीरहरण प्रकरण में श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते हैं। तीसरे नंबर पर है तारा। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुशेषण दोनों ही इसे अपना पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त यह निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो जाता है। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी, बाली को छल से मारा गया। यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा था कि अगले जन्म में उसकी मृत्यु उसी के पति यानी कि बाली द्वारा ही की जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील, जिसका नाम था जरा, ने किया। कहा जाता है कि यही बाली का दूसरा जन्म था। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर आने वाली कुंती की। यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा शूरसेन अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असल माता पिता से दूर रही।
जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना को पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। पंचकन्याओं में आखिरी है मंदोदरी। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चीरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आधी दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनका नाम था मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इन कन्याओं को पंचकन्याओं में क्यों शामिल किया गया। दरअसल पंचकन्याओं की एक खासियत होती है कि जो विवाह के बाद भी अपना कौमार्य नहीं खोती और पति के मृत्यु के बाद सती धर्म का निर्वहन करती हैं। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है पंचकन्याओं की यह कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने बंधु बांधवों व दोस्तों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।